गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स में रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है, इसके टाइप्स क्या हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है। तो सबसे पहले रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है? इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट इनटू डीसी। ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि अल्टरनेटिंग करंट को एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और इस प्रोसेस को अल्टरनेटिंग करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को कहते हैं हम रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफायर में एक डायोड यूज़ होता है, एक ये डायोड यूज़ करता है। इट यूजेस अ डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, विच इज़ अ सेमीकंडक्टर डिवाइस अलाउज करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन। एक डायोड यूज़ करता है जिसको कहते हैं पीएन जंक्शन डायोड। ये एक सेमीकंडक्टर है जो कि अलाउ करता है करंट को एक डायरेक्शन में फ्लो करने में। पीएन जंक्शन डायोड ऑफर्स वेरी लो रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायस। पीएन जंक्शन में दो तरह के बायस होते हैं, फॉरवर्ड एक रिवर्स। फॉरवर्ड बायस में एक बहुत कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है मिली एम्पियर में, और वहीं रिवर्स बायस में कंडक्ट करंट इन रिवर्स बायस हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है जिसके वजह से करंट जो होता है नेग्लिजिबल फ्लो होता है, उसमें अच्छे से फ्लो नहीं हो पाता है। ये पीएन जंक्शन का सिंबल है, ये एरो और यहाँ पे लाइन सी है, तो ये जो लाइन है ये एन टाइप को रिप्रेजेंट करता है और ये एरो पी टाइप को रिप्रेजेंट करता है। अब है टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर होते हैं टू टाइप्स के, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। पहला है हाफ वेव रेक्टिफायर। दिस टाइप ऑफ रेक्टिफायर कन्वर्ट्स ओनली हाफ साइकिल ऑफ एसी इनटू डीसी। रेक्टिफायर से जब हम एसी को डीसी में चेंज करते हैं तो सिर्फ उसका हाफ साइकिल को ही एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है। डायग्राम है हाफ वेव रेक्टिफायर का। ये एसी इनपुट है, ये कोयल से जो दिख रहा है, और ये प्राइमरी कोयल, ये सेकेंडरी कोयल है। ये एक ट्रांसफार्मर है जो भी हम यहाँ से वोल्टेज पास करवाएंगे उसके वोल्टेज को कम करता है। ये हमारा आरएल रोड रेजिस्टेंस है जो कि हमारा आउटपुट वोल्टेज कितना है उसको मेज़र करेगा। ये हमारा डायोड है, ये S1 सेकेंडरी कोयल का टर्मिनल S1 है, ये S2 है, ये P1 और P2 प्राइमरी कोयल का टर्मिनल है। इसमें जब हम वोल्टेज को इनपुट देंगे, जब वोल्टेज हम इसमें देंगे तो फर्स्ट हाफ में S1 हमारा पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा और S2 हमारा नेगेटिव टर्मिनल की तरह। अगर S1 जब पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा, इसका मतलब जो P टाइप है ये पॉजिटिव से कनेक्ट है, और जो हमारा N टाइप है वो नेगेटिव से कनेक्ट है। जब P टाइप पॉजिटिव से कनेक्ट होता है और N नेगेटिव से, तो उसे हम कहते हैं फॉरवर्ड बायस। तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस की तरह रिएक्ट करेगा, और इसमें से जब हम वोल्टेज देंगे, करंट जब फ्लो करेंगे, तो ये फॉरवर्ड बायस की तरह एक्ट करेगा और इसमें से करंट फ्लो होगा फर्स्ट हाफ में। और वहीं सेकेंड हाफ में S2 हमारा पॉजिटिव की तरह एक्ट करेगा और S1 हमारा नेगेटिव की तरह। S2 जब पॉजिटिव की तरह एक्ट करेगा तो इसका N टाइप हमारा पॉजिटिव से कनेक्टेड है और हमारा P टाइप नेगेटिव से कनेक्टेड है। इसका मतलब कि रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस में हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से करंट फ्लो नहीं हो पाता है। ये हाफ वेव का डायग्राम है। इसमें जब भी हम इनपुट देंगे एसी करंट, इसमें जब हम फ्लो करवाएंगे तो हमारा फर्स्ट हाफ में S1 हमारा पॉजिटिव होगा और S2 हमारा नेगेटिव की तरह बिहेव करेगा। जब पॉजिटिव होगा तो P टाइप हमारा पॉजिटिव से कनेक्ट है और N हमारा नेगेटिव से, जो मैंने पहले बताया। तो फॉरवर्ड बायस की तरह एक्ट करेगा और इसमें से करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा जैसे कि एसी करंट है, वोल्टेज इसका इनपुट हम दे रहे हैं तो एक करंट फ्लो होता है ऐसे। तो हम जब देंगे तो इसका आउटपुट हमारा आएगा डीसी करंट में, इसका हमारा आउटपुट आ गया डायरेक्ट करंट में। डायरेक्ट करंट होता है यूनि डायरेक्शनल, और एसी में अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों में करंट फ्लो होते हैं। उसके बाद सेकेंड हाफ में हमारा S2 पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा और S1 हमारा नेगेटिव की तरह बिहेव करेगा। तो ये डायग्राम रिवर्स बायस की तरह, मतलब डायोड हमारा रिवर्स बायस की तरह एक्ट करेगा। जब रिवर्स बायस की तरह एक्ट करेगा तो उसमें करंट फ्लो नहीं होता है ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस से फ्लो नहीं होगा तो ये हमारा यहाँ पे आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद फिर से फर्स्ट हाफ में आएगा तो हमारे S1 पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा, फॉरवर्ड बायस, फिर करंट फ्लो होगा, फिर हमारा आउटपुट आ जाएगा, करंट हमारा इसमें आ जाएगा। इस तरीके से फिर सेकेंड हाफ में जब नीचे जाएगा तो S2 हमारा नेगेटिव पॉजिटिव बिहेव करेगा, S1 हमारा नेगेटिव, फिर से रिवर्स बायस हो गया डायोड, फिर से इसका करंट फ्लो नहीं हो पाएगा जिसकी वजह से हमारा आउटपुट ये आएगा। तो हमारा आउटपुट आया वो हाफ वेव रेक्टिफायर में आया है, और इस हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी होती है 40.6%, जो यहाँ नेक्स्ट पार्ट इसका नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। एंड थैंक्स टू पूर्ण ज्ञानांजलि इंटरनेशनल स्कूल टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी to explain this topic. Thank you.